हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, भारत में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एमबीबीएस से रिलेटेड काफ़ी डाउट होते हैं। जो सबसे कॉमन डाउट है वो है फीस को लेकर। जी हाँ, अगर हम बात करें तो लगभग 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको एमबीबीएस की फ़ीस अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितनी फ़ीस होती है एमबीबीएस की, या एक साल पढ़ने में कितना खर्चा लगता है। हर साल लाखों बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, नीट की तैयारी करें, लेकिन उनके सपने अधूरे रह जाते हैं क्योंकि फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता है। एक सामान्य मानता है कि अगर आपको नीट की कोचिंग करनी है तो आपके पास कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर हो कोचिंग के लिए। इसके अलावा एमबीबीएस जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ भी आपका जो खर्चा होता है 2 से 3 लाख रुपए लगता है। यानी कम से कम आपका जो एमबीबीएस होता है कंप्लीट, वो 20 से 25 लाख में होता है। लेकिन एक्चुअल की जो हिस्ट्री है ना, वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो आज हम बात करेंगे कि एमबीबीएस करने में कितना पैसा लगता है एक्चुअल में, रियलिटी बताऊंगा मैं आपको। टॉपिक की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी प्रमोशन नोटिस और फिर मिलते हैं टॉपिक के बाद। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो उसके लिए आपके लिए गुड न्यूज़ है। जी हाँ, अनअकैडमी अब आपको फ्री क्लासेस देने वाला है। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक अनअकैडमी एग्निट स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना होगा। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, कोई भी बच्चा इसमें एनरोल कर सकता है। और अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 300 के बीच में आती है तो आपको काफ़ी सारा प्राइजेस भी मिलेगा। आपके सामने काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे हैं। टॉप 3 लर्नर्स को 24 मंथ तक फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो कोई भी क्लासेस फ्री आप कास्ट देख सकता है। और भी काफ़ी कुछ है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। आपको जो लिंक है वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाएँ, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें और अनअकैडमी की इस स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं अभिषेक सिंह 01, तो उसमें में आपको किसी भी क्लासेस को लेने में वो पेड वर्जन है तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज ही फटाक से इनरोल करें अनअकैडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज को, फ्री ऑफ कास्ट। लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। एग्जाम जो होना है आपको वो होगा 14 फरवरी को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमबीबीएस भारत में 3 कॉलेजेस में होते हैं। एक तो वो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, दूसरे वो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और थर्ड डीम्ड कॉलेजेस। अभी क्या, तीनों ही कॉलेजेस की अलग अलग फीस होती है। अगर आप भारत में किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ीस आपके जो 1 ईयर की आपकी पॉकेट मनी होती है ना, बस उतनी ही होती है। यूँ समझिए कि जो सबसे सस्ता गवर्नमेंट कॉलेज है यानी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, इसकी फ़ीस होती है 4,500 पर ईयर। दूसरी बात क्या है कि जब आप एडमिशन के समय जाते हैं तो यहाँ पर आपको नियर अबाउट 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं। तो यानी कि आपका जो मौलाना आज़ाद का 1 साल का फीस है वो नियर अबाउट 6,500 पर ईयर होती है। इसके अलावा हॉस्टल और अदर खर्चे लेकर आप 50,000 मांग सकते हैं। 50,000 में आप 1 साल एमबीबीएस कर सकते हैं। टोटल 5 ईयर तो लगभग आपका 2 से 3 लाख रुपए। इसी प्रकार से अगर आप एम्स से एमबीबीएस करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो फीस होती है वो नियर अबाउट 10,000 होती है। अब क्योंकि एम्स बात दिल्ली की हो रही है, इसके अलावा जो एम्स के अदर ब्रांचेस हैं वहाँ की भी लगभग सेम फीस है। तो ओवरऑल अगर हम ये कहें कि जो गवर्नमेंट फीस स्टार्ट होती है 4,500 से और ये जाती है 80,000 पर ईयर तक। अब डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और उस कॉलेज की कितनी फीस है। नॉर्मली 20,000, 30,000, 50,000 यही होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस। अगर आप बात करें, भाई मैंने आपको बताया कि एम्स या आप मौलाना आज़ाद से पढ़ेंगे तो आपका जो खर्चा आता है वो नियर अबाउट 50 से 60,000 रुपये आता है। ऐसे ही अगर किसी कॉलेज की फ़ीस 60,000 है तो आपका लगभग 1 लाख रुपये आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ बता दें कि जितनी फ़ीस आप देते हैं इतनी फ़ीस आपको स्कॉलरशिप में वापस मिल जाती है। तो ओवरऑल फीस जो है इतनी नहीं जितनी समाज में लोग एक डर बना के रखे हैं। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपकी जो फीस बता दूं तो आपका पूरा एमबीबीएस नियर अबाउट जो है वो लगभग 2 लाख रुपए। कुछ एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ जिनकी ज़्यादा है, अदरवाइज नॉर्मल 30-40 समथिंग ही है। तो अगर 40 है तो 40 × 5 तो नियर अबाउट 2 लाख रुपये। इसी प्रकार से जो अदर खर्चे हैं वो भी लगभग 2-3 लाख रुपये मान लीजिए। अगर आप बहुत एक्सपेंसिव नहीं हैं तो आप 5 लाख में इजी वे में एमबीबीएस कर सकते हैं। अगर आप एम्स या मौलाना आज़ाद से करेंगे तो ये जो मैंने 5 लाख बताया है वो लगभग 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपये। अब दूसरी होती है जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो कुछ एक कॉलेज है प्राइवेट जिसमें सीएमसी वेल्योर आता है, ये एक माइनॉरिटी कॉलेजेस है। तो यहाँ इसकी जो फीस है वो भी लगभग 5,000 समथिंग ही है। 5 क्या, अभी 10,000 हो गई तो आप 10,000 मान लीजिए।
कुछ और ऐसे प्राइवेट कॉलेज जिनकी फीस लगभग 2 लाख या 3 लाख है। अदरवाइज जो नॉर्मल कॉलेज की फीस प्राइवेट की होती है वो 6 लाख से लेकर 13 लाख पर ईयर तक होती है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं, 2-3 कॉलेज 4 कॉलेज जिनकी फीस 6 लाख से कम होती है, लेकिन इनकी कट ऑफ नियर अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज की ही जाती है, तो उसी इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अपोजिट हैंड अगर आप किसी डीम्ड कॉलेज से MBBS करते हैं तो यहाँ पर आपको कम मार्क्स पे भी मिल जाएगा, लेकिन इनकी फीस 12 लाख से लेकर 24 से 25 लाख रुपए पर ईयर तक होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक आम बच्चा इसको पेड नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल आपको करना है कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है। आपको कोशिश करना है कि आपकी जो मार्क्स हैं वो नीट एग्ज़ाम में 630+ आ जाएँ, और आपको एक देश के अच्छे कॉलेज लाइक एम्स का कोई भी ब्रांच मिल जाए, मौलाना आज़ाद मिल जाए, आपको KGMC मिल जाए, या फिर प्राइवेट में आपको CMC वेल्योर मिल जाए। इसके अलावा बहुत से कॉलेज हर एक स्टेट में तो इनकी फ़ीस 15,000, 20,000, 25,000 होती है, आपको वो कॉलेजेस मिल जाए। मैं फ्यूचर में आपको बताने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोस में एक एक कॉलेज को लेकर कि किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है और वहाँ का कट ऑफ क्या रहता है, ताकि आप और मेहनत कर सकें और आप MBBS करें। तो यहाँ पर अगर आपकी इतनी स्थिति भी नहीं है कि आप 50,000 या 60,000 एक साल की फ़ीस दे पाएँ, तो उस कंडीशन में आप अपने बेटे या वो बच्चा जो MBBS करना चाहता है वो अपने नीट के स्कोर कार्ड के बेस पे, और जो भी कॉलेज लाइक जैसे मान लिया आपको KGMC मिल गया, इसकी फ़ीस 50,000 पर ईयर है, सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी होती है 75,000, तो दोनों को लेकर लगभग 1,20,000 रुपये। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप इतना पैसा गवर्नमेंट से लोन भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट आपको इस में लोन प्रोवाइड करा देगी, और वो जो लोन आपको देना है वो जब तक आपकी पढ़ाई चलेगी तब तक इंटरेस्ट फ्री है, यानी जिस दिन आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो अगर आप पास अपना MBBS करने का है तो फीस का ख्याल दिल से निकाल दें, अच्छे से NCERT की बुक से मेहनत करें, अच्छा स्कोर करें, और कोशिश करें कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ताकि आप गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करें तो आपका पैसा बहुत बच जाएगा, आप कम पैसे में भी डॉक्टर बन सकते हैं। एक्चुअल में डॉक्टर बनने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता आपकी मेहनत। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे आपको उतने अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आपकी रैंक टॉप 200 में होती है तो आपको एम्स, मौलाना आज़ाद या वो कॉलेज जिनकी फ़ीस 10,000, 15,000 रुपये वो मिल जाते हैं, आप इजी वे में वहाँ से MBBS कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।